अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स और चैप्टर वन है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले हम नंबर सिस्टम को रिपीट करते हैं, ये पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम से है। तो नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर है उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं या काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को हम कैपिटल एन से लिखते हैं नोटेशन में, और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और इसी सीक्वेंस से आगे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। और इसके बाद है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की सेट को हम W से लिखते हैं, और ये सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 आगे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। और इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर सेट को हम Z से लिखते हैं, और इस सेट में एलिमेंट्स होंगे 0 +-1 +-3 +-2 +-3 आगे इसी सीक्वेंस से इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से जो आगे नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 से जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं लेस देन नंबर्स ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को मैथमेटिकली हम Z+ से लिखते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स को हम Z- से लिखते हैं। और इसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स की सेट को हम E से लिखते हैं, और इवन नंबर्स में एलिमेंट्स 0 +-2 +-4 और इसी सीक्वेंस से आगे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो बेसिकली इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हों, मतलब जिन नंबर्स को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर्स से इवन नंबर्स होंगे। और इसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, O से हम लिखते हैं, और इसमें आएंगे 1 3 5 प्लस माइनस में, मतलब इवन नंबर्स के जो अलावा नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं इंटीजर सेट में। तो इसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, P से हम लिखते हैं, और ये सेट 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 आगे इनफाइनाइट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो जैसे अगर 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के सिर्फ 2 डिवाइजर्स हैं, 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से, तो 3 को भी सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 को भी 1 और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट की सेट को हम C से लिखते हैं, और ये सेट 4 से स्टार्ट होता है, +-4 +-6 +-8 +-8 9। तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स हों, मतलब कम से कम 3 डिवाइजर्स अगर हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो जैसे 4 है, 4 के भी 3 डिवाइजर हैं, 4 को 1 से भी आप 2 डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, और 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके भी कम से कम 3 डिवाइजर्स हैं। जैसे 8 है तो 8 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। तो मतलब वो सारे नंबर्स जिनके अगर 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं तो वो कंपोजिट की सेट में आ जाएंगे एलिमेंट। तो ये तो बेसिक थी जिन्हें हमने सिर्फ रिपीट किया है। आगे हम अब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ इस चैप्टर में। तो पहला टॉपिक है रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो पहले रेशनल नंबर की हम डेफिनेशन लिखते हैं मैथमेटिकली। रेशनल नंबर को हम Q से लिखते हैं, और रेशनल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आते हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे जाएं, वो सारे नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखे जाएं, और उनमें P और Q जो नंबर्स हों वो सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट हों, और Q अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। और रेशनल की सेट को हम Q से लिखते हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर को हम Q कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं। और इर्रेशनल नंबर मतलब रियल नंबर सिस्टम में से अगर रेशनल नंबर्स को निकाल दें और बाकी जो नंबर बचेंगे वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर सिर्फ हम देखेंगे, अगर नंबर रेशनल है तो ठीक है रेशनल ही होगा, अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं। तो जैसे एक नंबर है हमारे पास 1/2, तो 1/2 हम चेक करते हैं कि 1/2 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अगर 1/2 को देखें तो P/Q फॉर्म में भी है, और इसमें P की वैल्यू 1 है, 1 भी इंटीजर सेट है,
और q की वैल्यू 2 है और 2 भी इंटीजर सेट से ही है और q 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और इसी तरह एक और एग्जांपल करें, जैसे अगर हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 भी p/q फॉर्म में है और इसमें p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 5 है। तो 3 भी सेट ऑफ इंटीजर से है और q भी सेट ऑफ इंटीजर का ही एलिमेंट है और q भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से भी हमने ये साबित किया कि 3/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जैसे 1/2 और 3/5 ये रेशनल नंबर है, तो इसी तरह 7/9, 11/15 और 19/23, तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी p/q फॉर्म में है और इनमें p और q जो नंबर्स हैं वो इंटीजर सेट से हैं और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये सारे नंबर रेशनल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर एलिमेंट हम चेक करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 5 है तो 5 को हम चेक करते हैं कि 5 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर की डिवाइड में 1 होता है। तो ये 5/1 को अगर हम देखें तो ये p/q फॉर्म में आ गया और इसमें p की वैल्यू 5 है और 5 क्या है, इंटीजर एलिमेंट है और q की वैल्यू 1 है, 1 भी इंटीजर एलिमेंट है और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसी तरह जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी इसी तरह नेगेटिव भी रेशनल नंबर्स हैं। तो हम 0 को भी चेक कर लेते हैं। अगर 0 रेशनल हो गया तो यहाँ से हमने ये नोट किया कि सेट ऑफ इंटीजर जो कंप्लीट सेट है वो सबसेट है रेशनल नंबर का, या एवरी इंटीजर जो एलिमेंट है वो रेशनल नंबर है। तो हम 0 को चेक करते हैं कि अगर 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की डिवाइड में 1 है, तो ये p/q फॉर्म में आ गया और इसमें p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू 1 है। तो 0 भी सेट ऑफ इंटीजर से है और q भी 1 भी सेट ऑफ इंटीजर से है और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि 0 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमने ये भी नोट किया कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ये सबसेट ऑफ रेशनल सेट है, मतलब एवरी इंटीजर नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ तक ये हो गया। अब आगे हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, नंबर है √2/5। तो रेडिकल के फॉर्म में ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले p/q फॉर्म देखें तो p/q फॉर्म में है, तो यहाँ पे p की वैल्यू है रेडिकल 2 और q की वैल्यू है 5। तो यहाँ q जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से है, लेकिन जो √2 है ये सेट इंटीजर की एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट इंटीजर सेट से नहीं है और q 0 के बराबर भी नहीं है। तो हमने डेफिनेशन से ये देखा कि जो p/q फॉर्म में नंबर्स हों और उनमें p और q अगर सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट हैं और q 0 के बराबर नहीं है तो वो सारे नंबर रेशनल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो p वैल्यू है वो सेट ऑफ इंटीजर से नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर से नहीं है तो यहाँ से हमने ये देखा कि √2/5 जो है ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे √2/5 इज नॉट ए रेशनल। और उसी के साथ हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी। तो रियल नंबर सिस्टम में रेशनल के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं। तो इसका मतलब है कि रेडिकल 2/5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और आगे एक और एग्जांपल करें, जैसे अगर 1 रेडिकल 5 आ जाए तो ये हम चेक करते हैं। तो ये भी p/q फॉर्म में नंबर है और p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू रेडिकल 5 है। तो p सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है और q भी सेट ऑफ इंटीजर से नहीं है, q और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। तो 1/√5 जो है नंबर इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से तक मतलब डिस्कशन से हमने ये देखा कि वो सारे नंबर्स रेशनल हो जाएंगे जो रेडिकल के बगैर हैं अपॉन की फॉर्म में, वो सारे रेशनल हो जाएंगे। अगर रेडिकल साइन आ जाए तो वो मे बी रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर, वो हम चेक करेंगे। क्योंकि कभी अगर एक नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो अगर रेडिकल के फॉर्म में आ जाए तो वो नंबर रेशनल हो जाएगा। जैसे एक हम एग्जांपल करते हैं कि √25/9। तो ये नंबर अगर देखें तो ये p/q फॉर्म में है और इसमें p की वैल्यू है रेडिकल 25।
तो 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रेडिकल अगर आप मालूम करेंगे तो 5 के बराबर आएगा। तो 5 इंटीजर सेट का एलिमेंट है, और Q9 है, 9 भी इंटीजर है, और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल का एलिमेंट हो जाएगा। तो मतलब वो सारे नंबर्स रेशनल हो जाएंगे जो रेडिकल के फॉर्म में हो, लेकिन जो नंबर है रेडिकल के अंदर वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल नंबर होगा। तो ये मतलब यहाँ तक हमने ये देखा कि जो रेडिकल के फॉर्म में आ जाए वो सारे नंबर्स रेशनल नहीं होते, जिनमें अगर नंबर रेडिकल के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल होगा। तो ये हमने देखा है कि अगर कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो हम बता सकते हैं। अब हम जाते हैं डेसिमल के फॉर्म में अगर नंबर आ जाए तो हम कैसे देखेंगे कि नंबर जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल की फॉर्म में हम चेक करते हैं कि नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल नंबर के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। तो एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पहले हम चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। तो एग्जांपल करें तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जिनमें लिमिटेड हो, जैसे 0.1 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। और इसके बाद अगर 0.14 आ जाए तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर 0.124 आ जाए तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग मतलब जिनमें पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हों। तो ये हम चेक करते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अगर इन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रेशनल हो जाएंगे। अगर इन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये इरेशनल हो जाएंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बेसिक रूल है कि अगर जीरो के बाद पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो ये आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए आप 10 से डिवाइड करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। और इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो आप पॉइंट खत्म करेंगे, इसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे। मतलब जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद हैं इतनी आप नंबर ऑफ जीरो देंगे 1 को। तो यहाँ से हमने देखा है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। तो मतलब ऑल टर्मिनेटिंग जो नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। अब हम जाते हैं सेकंड टाइप पे, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स को अगर हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर्स रेशनल हो जाएंगे। अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो पहले हम एग्जांपल करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो, जैसे 0.555 में 5 में रिपीटेशन है। यहाँ एक और एग्जांपल करें, जैसे 0.1313 तो 2 डिजिट्स हैं जिनमें रिपीटेशन है। और अगर एक और एग्जांपल करें जैसे 154 में रिपीटेशन है। तो ये हम चेक करते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। अगर इन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो नंबर्स रेशनल हो जाएंगे। अगर नहीं लिख सकते तो नंबर इरेशनल होंगे। जैसे 0 के बाद 5 है, 5 में रिपीटेशन है, तो ये हम नोटेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0 और 0 के ऊपर हम एक डॉट पॉइंट देंगे पॉइंट, और ये रिप्रेजेंट करता है कि 5 में रिपीटेशन है। तो जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के लिए एक बेसिक रूल था, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स के लिए भी है कि अगर पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स में रिपीटेशन है, अगर एक नंबर ऑफ डिजिट में रिपीटेशन है तो आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। और इसी तरह अगर जैसे 1.13 है तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं जिनमें रिपीटेशन है, तो अगर 2 डिजिट में रिपीटेशन हो तो आप क्या करेंगे, 99 से डिवाइड करेंगे। और इसी तरह अगर 3 डिजिट्स में रिपीटेशन हो तो आप 999 से डिवाइड करेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स में रिपीटेशन है तो आप 9 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। अगर एक नंबर में रिपीटेशन है तो 9 से, अगर 2 नंबर में रिपीटेशन है तो 99 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 नंबर्स में रिपीटेशन है तो 999 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये सारे नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गए।
तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स हैं ये भी सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इन्हें हम पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं ये सारे रेशनल नंबर हैं। इसके बाद हम जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक मैं पॉइंट वाज़ेह करता चलूं, जैसे ये हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं, तो इन्हें पी अपन क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए आप सिर्फ 999 और 999 से डिवाइड करते जा रहे हैं, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है। लेकिन अगर एक हम एग्जांपल करें कि अगर डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर आ जाए, जैसे 2.2323, तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल से पहले अगर नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो आप इसे 2 डिजिट्स में चेंज करेंगे, सम ऑफ 2 डिजिट्स में। तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 प्लस 0.2323। तो अब आगे आपने सेम प्रोसेस करना है, ये 2 सेम और इसमें 2 डिजिट्स में रिपीटेशन है, तो 23/99। आगे बेसिक जो एडिशन रूल है वो अप्लाई करके आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो थर्ड जो टाइप है डेसिमल का वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। मतलब वो डेसिमल के फॉर्म में वो सारे नंबर्स जो पॉइंट के बाद जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स जो इनफाइनाइट हैं उनमें रिपीटेशन भी नहीं है, तो जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो ये हम नंबर्स चेक करेंगे कि ये नंबर्स रेशनल है या नहीं है। अगर इन्हें हम पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल होंगे। अगर नहीं लिख सकते तो इरेशनल होंगे। तो एक हम एग्जांपल करते हैं, जैसे 1.19678 ये एक डिजिट है और नंबर है, ये हम चेक करते हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इन्हें आप पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मतलब जिन नंबर्स में पॉइंट के बाद रिपीटेशन भी नहीं है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। मतलब वो सारे नंबर्स इरेशनल हो जाएंगे जिनमें पॉइंट के बाद में रिपीटेशन भी नहीं है और नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और इसी के साथ एक जो मतलब एक नंबर होता है पाई और एक आइलर्स कांस्टेंट जो ई है, ये भी इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू हम चेक करें तो इनकी वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। जैसे पाई को हम लिखते हैं 3.141, आगे ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं लेकिन इनमें भी रिपीटेशन नहीं है, तो ये भी सारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड नंबर्स होंगे। तो ई की जो वैल्यू है ये भी है 2.71 और इसमें भी आगे रिपीटेशन भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगे। तो पाई और ई जिन भी नंबर्स में आ जाएं वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ तक हमने नंबर सिस्टम को रिपीट किया और उसके बाद रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हमने पढ़ा है। तो रेशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में हमने समझा है कि डेसिमल की फॉर्म में कब रेशनल नंबर्स होंगे, कब नंबर्स इरेशनल होंगे। तो आज के लिए यहाँ तक काफी है और इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 में आगे रियल नंबर सिस्टम को समझेंगे और रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। खुदा हाफिज।